अब जैसे लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना 800 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, वह x% के दो लगातार बट्टे देता है। कहने का मतलब है दोनों बट्टे सेम हैं, वो भी कितने परसेंट के, x% के देते हैं, मतलब कि x² हो जाएगा, मतलब कि x² हो जाएगा, है ना। ये देखिए स्क्वायर कर दिया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये था और उस पर x% के दो लगातार बट्टे देता तो वस्तु 612.50 पैसे में बेची जाती है। तो बताओ 2x% का बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम x% का मान निकाल दें कि कितने रुपये का कितने परसेंटेज का बट्टा दिया है, जिससे 800 से मूल्य 612 रुपये हुआ है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए हम नीचे लिखते हैं पहले मूल्य कितना था 800 रुपये था, लेकिन जब 2% में जब हमने x% के दो लगातार बट्टे दिए तो वह वस्तु 612 रुपये में हो गई, है ना। तो हमको निकालना है कि इसका मान, तो पहले इसका मान निकाल लेंगे फिर इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट का है, मतलब 2 है ना, दो लगातार सेम बट्टे की बात आए तो हमने % का स्क्वायर कर दिया, पॉइंट हटा यहाँ से कैंसिल कर लिया। ये देखिए कि क्या होता है MRP, मतलब पहले मैंने बताया पहले मूल्य जैसे ये था जैसे पहला मूल्य कितना था, जैसे मतलब पहले मूल्य ये था 800 रुपये था, लेकिन दो बार डिस्काउंट 2% मतलब बार डिस्काउंट देने के बाद मूल्य क्या हो गया, मतलब कि SP मतलब बेचा 612 रुपये में, हमको निकाल डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा आएगा 7/8। 7/8 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7/8 डिस्काउंट परसेंट की आ गई। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि नीचे क्या होता है MRP। देखिए छूट हमेशा हम कहाँ देते हैं, छूट हमेशा हम MRP से देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है 7/8, मतलब कि 8 रुपये की वस्तु हम 7 रुपये में दे रहे हैं, तो कितने रुपये की छूट कर रहे हैं, 1 रुपये की छूट कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, जहाँ से 8 रुपये से, तो 1/8 हम जानते हैं 12.5%। तो x का मान 12.5% आ गया, हमको निकालना 2x% का, है ना। तो 2x के मल्टीप्लाई करें तो कितना है 25% की छूट आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है x तो ये माना गया, तो कह रहा है कि बस कितने में बेचेंगे, तो जितने रुपये अब MRP थी 800 रुपये, तो इसका 25% निकाल देंगे, है ना। अब जैसे ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे कोई वस्तु जैसे हम जनरली कोई वस्तु में सबका 100 मानते हैं। अब जैसे कहा 25% की छूट है, अगर 100 में 25% की छूट है तो आप डायरेक्ट देखिए 75% इसका निकाल दीजिए, है ना। 100 से 25% छूट है, मतलब 25 में छूट है, मतलब कि 800 को 75% निकाल देंगे तो हमारा 600 रुपये में वस्तु बेची जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, वस्तु का अंकित मूल्य देखिए 512.20 रुपये है, उस पर 3 लगातार 1% के बट्टे दिया था तो वस्तु इतने रुपये में बेची जाती। तो बताओ इतने 4x% बट्टा दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। उसी तरह ये भी होगा, यहाँ पे देखिए 2 बार लगातार बट्टे दिया तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पे जितने बार 3 बार दे रहा था यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। देखिए जब ये लगातार ही बट्टे या सेम बट्टे कहेगा तभी ये हम स्क्वायर लिखते हैं, है ना। नीचे लिखते हैं MRP, ऊपर लिखते हैं SP, है ना। तो 500 रुपये पहले इतने थे, लेकिन ये 3 बट्टे लगातार दी तो वो मूल्य इतना हुआ, जो कैंसिल हुआ। उसके बाद उसी तरह यहाँ से कितना हुआ, एक आ गया 4 निकाल दिया, है ना। देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित करता है, पहले वह 10% डिस्काउंट करता है और उसके बाद जो है x% के दो लगातार डिस्काउंट देता है, तो वस्तु का जो रुपये जो है 144 रुपये में बेच देता है। तो बताओ वस्तु को x + 5% में बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस टाइम जो कुछ भी दिया होता है पहले नीचे हम MRP और SP लिखते हैं, मतलब पहले अंकित मूल्य 250 था, फिर 144 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कंडीशन बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि x के 2 लगातार बट्टे दे रहा है, तुरंत आप इसका डिस्काउंट यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट % का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, यही होता है डिस्काउंट क्या होता है कि MRP से SP की ओर, है ना। फिर लाभ या हानि क्या होता है, CP से SP की ओर होता है। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप जो CP से MRP की ओर, है ना। क्रय मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य मार्कअप कहलाता है। तो ये सब बातें किसी को पता होनी चाहिए। और इनटू में ये लिख देंगे जो कुछ दिया होगा कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट बोले तो 1/10, मतलब कि 10 की वस्तु है, एक ऊपर एक डिस्काउंट होगा तो कितना होगा, 9 होगा, है ना। ये देखिए 10% का 1/10, अब 10 रुपये की चीज़ इस पर 1 का डिस्काउंट होगा तो कितना एक कम कर देंगे तो 9/10 होगा। यहाँ से हम हलिया लेंगे तो उसी तरह निकाल लेंगे, x का मान आएगा, फिर x + 5% निकाल देंगे। x के मान से 20% आया तो 20 + 25% निकाल लेंगे, 25% छूट दिया है ना।
और 25% छूट दिया है, मतलब कि 75%। तो 75% 250 का निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 887.5। देखिए उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात इतना दिया है और दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात इतना दिया है, तो बताओ पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात याद करो। देखिए एक उत्तरी गोलार्ध दिया, एक दक्षिणी गोलार्ध दिया, हमको क्या निकालना है, टोटल पृथ्वी का निकालना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम जोड़ के लिखेंगे, 4 3 7 लिखें, जोड़ के लिए लिखेंगे। फिर जो आया है इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, है ना। तो 4 3 7 के 2 1 3 लिख दिया। अब 7 3 है, यहाँ पे बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से 3 गुणा कर देंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, और जिससे गुणा करते हैं उसी संख्या का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जोड़ देंगे, 12 7 19, 14 19, तो हमारा ये आंसर आएगा, है ना। देखिए एक वर्ग को लाल और पीले रंग से रंगा गया है। वर्ग को एक विकर्ण द्वारा 2 त्रिभुज में बांटा गया है। पहले त्रिकोण को लाल और पीले का अनुपात इतना दिया है कि दूसरे त्रिभुज में त्रिकोण का अनुपात 1:4। तो बताओ वर्ग में लाल और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें जो समान अनुपात में बांटते हैं ना, समान अनुपात में बांटा गया है इसमें, तो उसी तरह जोड़ के लिखेंगे, फिर इसका अनुपात बराबर कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे हमको, है ना। तो 9:11 यहाँ पे आ जाएगा ये। देखिए 3 बर्तन जिनकी धारिताएं समान है, धारिता बोलो तो कैपेसिटी है, तो क्षमता, है ना। 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं जो है मतलब सेम है, 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर, और तीनों बर्तनों में दूध पानी का अनुपात 7:5 5:1 1:2। तो तीनों को मिलाकर मतलब एक बड़े बर्तन में मिलाया था, उसमें दूध पानी का अनुपात निकालना है, मतलब तीनों को मिलाया तो जाहिर से हमको जोड़ना होगा, है ना। तो ये 8 10 10 5 15 हुआ है, 10 4 14 7 क्या हुआ है, 21 हुआ। देखिए बात वही हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 3 धारिता जिनकी क्षमताएं समान हैं। तो आपको ये याद रखना कि अगर क्षमताएं समान हैं तो कुल धारिता को बराबर करेंगे। अरे ये कहे ना कि हमको धारिता तो बराबर वैसे भी करना रहता है। देखिए 3 बर्तन जिनकी क्षमता समान है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। 3 बर्तन देखिए अलग अलग हैं, 3 बर्तन रखे हैं जिसमें दूध पानी का अनुपात ये दिया है, और इन तीनों को हम एक अन्य चौथे बर्तन में डाल दे दें, तो हमको इसमें दूध पानी का अनुपात निकालना है, मतलब इसको जोड़ देना है ना। तो उसी तरह यहाँ पे कर देंगे, 7:5 लिखा है तो जोड़ के लेंगे, 5 6 लिखा है, 2 1 3 लिखा है। अब इसको बराबर कर देंगे, तो गुणा 2 कर दिया, 4 कर दिया, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 पंचे 2 कम 2 4 कम 4 4 2 8 8 2 5 15 आ गया, तो 7:5 है, आंसर आ गया। अब इसे क्वेश्चन एक और यहाँ पे लिखा है कि 2 बर्तन जिनकी क्षमताओं का अनुपात, देखिए यहाँ पे क्या था कि दोनों क्षमताएं समान थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 बर्तन हैं जिनकी क्षमताएं क्या हैं, ए और बी, जिनकी क्षमताएं क्या अनुपात 2:3 है, मतलब ए की क्षमता का अनुपात 2 है और बी का अनुपात क्या है, 3 है। पहले में देखिए इसमें अनुपात दूध पानी का अनुपात 4:1 है, और इसमें अनुपात क्या है, 3:7 है। बताओ इन दोनों को मिलाकर बड़े बर्तन में तीसरे में मिलाते हैं तो इसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये बात है, इसमें देखिए बस कंडीशन इतना कि क्षमता दिया है तो क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब कुछ वैसे ही होगा, है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो अनुपात बराबर करके जिससे करते हैं वो तो गुणा करेंगे ही, प्लस जो क्षमता जो इनकी दी है उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 5 लिखा, 3 7 देखिए यहाँ पे देखिए बर्तनों का अनुपात 2:3, 2 3 से गुणा कर दिया। अब इसका आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो 5 10 लिखा है इसको बराबर कर देंगे, तो गुणे 2 कर देंगे, 2 दूना 4 को 16 कर देंगे, 3 से यहाँ कर देंगे 9, 3 से 21। यहाँ पे क्या है कि तीसरे अनुपात में डाल जोड़ देंगे तो 21 4 25 आएगा, और 16 9 25 आएगा, जोड़ देंगे 1:1 आंसर में आएगा। ये क्या कह रहा है, ए बी की गति से दोगुना करता है, बी सी की गति से 1.5 गुना काम करता है। अब देखिए लगातार हो जाएगी ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना। तो हम लास्ट वाले से 1 मानते हैं 100 मानते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो क्या करें, ए बी की गति से दोगुना काम करता है, बी सी की गति से 1.5 गुना काम करता है। वे सभी मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे हमने एक माना। कह रहा था तो क्या कह रहा था कि मतलब बी सी से 1.5 गुना काम करता है, तो यहाँ पे हमने 1 था तो 1.5 गुना, तो हम इसलिए डेसिमल चक्कर में 2 से कर दिया, तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 2 का 1.5 गुना कितना होता है, 3 होता है। और ए बी के से 2 गुना करता है तो 3 दूनी 6 आ गया, तो क्षमता का अनुपात 6:3:2 आ गया है ना। हमको जैसा हमको देखिए टाइम वर्क में ये पता चल रहा है, कुल क्षमता और काम से पता चला, मैं निकाल लूँगा। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी टू टाइम, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, तो 6 3 9 2 11, और टाइम कितना है 12, क्या 132 आ गया। हमको क्या निकालना है, सी का निकालना है, समय बराबर निकाल लेंगे हम, है ना। समय पर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, कुल काम कितना 132 है, और क्षमता कितनी है सी की 2 की, तो 66 दिन लगेगा सी को। ये
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं दी हैं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमको त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हैं अंडर रूट एक्स एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमको पहले एस पता चल जाए। एस पर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 7 में 12 8 20 भागे 2 10 मान आ गया। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एस जगह पे 10 लिख दिया। अब एस माइनस ए का मान ये है, बी का मान ये, सी का ये। तो 10 से 5 जाएगा 5, 10 से 7 जाएगा 3, 10 से 8 जाएगा 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 300 को पहले एक्सप्रेशन बढ़ाया जाता है, पुनः एक्सप्रेशन घटाया जाता है। 300 को पहले एक्सप्रेशन बढ़ाया जाता है, पुनः एक्सप्रेशन घटाया जाता है, तो संख्या 363 हो जाती है। तो बताओ उस संख्या का एक्सपेक्टेड कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हो रहा है कि 300 को पहले एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं और पुनः एक्सप्रेशन घटाते हैं तो संख्या 363 हो जाती है। मतलब पहले कितनी थी 300, अब पहले कितनी थी 300, अब कितनी 363 होगी। लेकिन जो एक्सप्रेशन यहाँ एक्सप्रेशन बढ़ाते एक्सप्रेशन क्या करें, कम करें। मतलब सेम वैल्यू दो बार कर दिया, कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखिए 121/100 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, मतलब 11/10 आ गया। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। यहाँ से कितना परसेंट बढ़ा, 10 से 1, मतलब कि 10 से 11 हुआ, मतलब कि कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा, 10। 1/10 से हम जानते हैं कि 10% के बराबर होता है। तो एक्स का मान 10% आ गया। हमको निकालना इस पर 10% आ गया, तो है ना। तो 10 20% आएगा। तो 300 का 20% है, पहले का जो था उसका 300 का 20% निकाल लेंगे तो हमें कितना 60 आएगा। अरे यहाँ पे वही बात लिखी कि जो डिस्काउंट इफेक्ट होता है या प्रॉफिट इफेक्ट होता है या लॉस्ट इफेक्ट होता है, जितना भी होता है हम उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं D1 D2 D2 या P1 P2 P3 या L1 L2 L2। ये लिखा है जितने भी डिस्काउंट परसेंट दिए होते हैं सभी का गुणा करके हम लिख देते हैं। उसी तरह ये भी लग जाता है, लिखा कि एक व्यक्ति अपने धन को 3 जगह व्यापार में लगाता है ना। एक व्यक्ति जो है अपने व्यापार को 3 धन में लगाता है। जिसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे क्या लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये था। एक्स के 2 लगातार बट्टे दिए जाते हैं जिससे उसका विक्रय मूल्य 612 पैसे हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 2x% पर छूट दी जाए, यदि अंकित मूल्य पर इतना % छूट दी जाए तो SP क्या होगा। तो उसी तरह पहले 800 रुपये का था, लेकिन हमने 2% एक्स के 2% लगातार बट्टे दिया है ना। यही कह रहा है ना कि x% के 2 लगातार बट्टे देता है तो उसका मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 612 रुपये हो जाता है ना। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालना, 12.5% आ गया। अब हमको 2x% का मान करा क्या, अगर 2x% की छूट दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 2x% मतलब 25%, 12.5 का 2 कितना 25% आएगा। तो 800 का 25% निकाल देंगे तो कितना 200 आएगा। मतलब 200 की छूट दिया है, 200 की छूट देंगे और कुल बस थी कितने की 800 की, तो 800 से 200 घटा देंगे तो 600 आएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने धन को 3 जगह व्यापार में लगाता है। वह अपने धन का 60% हिस्सा 5% की दर पर, शेष का 50% हिस्सा 10% दर पर और बचे हुए हिस्से को 7% की दर पर लगाता। तो बताओ पूरे सौदे में उसे कुल कितने % की लाभ या हानि हुई। देखिए जब भी पूरे सौदे में कुल % की लाभ या हानि होती है तो हमेशा हम एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन क्या चाहिए, योग, और योग के लिए क्या चाहिए, अनुपात। एलिगेशन के लिए तभी लग पाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या करा कि देखिए हमने मान लिया कि 60% हिस्सा, देखिए क्या कर रहा है कि 60% हिस्सा पहले लगाया, फिर क्या कर रहा है 5% की दर पर, तभी बताएंगे 60% लगाया। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष का 50%, 60% लगाया। अब बचा कितना, अब बचा जो है 40, है ना। 60% लगा दिया, बचा कितना 40 बचा। इसका जो है शेष का 50%, तो मतलब 40 का 50% हमने निकाल लिया, है ना। 40 का हमने 50% निकाला तो कितना आया, 20 आया। 20 आया तो 60, है ना, 20 आया। मतलब कि शेष का 50% लगाया था तो मतलब 40 बचा था। 40% का 50%, तो 40 का 50% तो ऐसे ही बता रहा है 20 आएगा। मतलब 60 20 80 हो गया। अब बचा कितना 100 में 20 बचा, है ना। 20 बचा था, अब 20 बचा था, अब इसको लगा लिया हमने। अब यहाँ से पहले परसेंटेज से कैंसिल हो गया, 0 0। यहाँ से अनुपात क्या आ गया, 3 2 1 आया। अब यहाँ पे जो दर दिया था हम गुणा यहाँ पे कर देंगे। देखिए ये जो बराबर 3 1 4 है, 5 बराबर हो रहा है। हमको क्या निकालना कि पूरे सौदे में कुल कितने % लाभ या हानि हुई। तो हमने इसको देखिए x मान लिया, और जो अनुपात दिया था इसको हम इफेक्ट पे हल करते हैं। और इफेक्ट भी आप जानते हैं कि परसेंटेज को हमको इन्होंने को ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना।
इस पर क्या कह रहा है 5%, इस पर क्या कह रहा है 10%, इस पर क्या रहा है 7%। यहाँ पे कर दिया कितना आया 35% आ गया। x का मान कितना आया तो 6.4% हमारा आंसर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि p% बोले तो क्या प्रॉफिट है ना, m% का मतलब होता है मार्कअप। तो p% और m% का अनुपात ये दिया हुआ है और CP और SP का अनुपात 10:11। तो हमको छूट प्रतिशत निकालना है। तो इसका अनुपात ये दिया, इसका अनुपात ये दिया है ना। तो हमको क्या निकालना है, छूट परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है, ये क्या लिखा है SP लिखा है। मतलब 10 रुपये की चीज़ है 11 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कितने का छूट हुआ है, 1 का छूट हुआ। कहाँ से 10 से, तो 1/10 हम जानते हैं किसका 10% का, मतलब छूट जो है 10% का दिया हुआ है यहाँ पे। छूट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे देखिए 10% का छूट दिया है। एक तरीके से देखिए 10 में आ गया। अब छूट देने के बाद कुछ कह रहा है कि 2 का लाभ हो रहा है ना। तो लाभ हो रहा, तो इसकी हमने बराबर लिख दिया। या वैसे जानते हैं कि छूट के बाद क्या होता है CP, तो लाभ के बाद क्या होता है MP। तो छूट दिया तो CP दिया, CP के बराबर क्या दिया है, CP के बराबर क्या दिया है 2 दिया। तो 2 बराबर 10% दिया, तो 1 बराबर 5% निकाल लेंगे। तो 3 बराबर कितना आएगा, मार्कअप परसेंट क्या 3 बराबर निकालेंगे 15%, ये मार्कअप आ गया है ना। तो CP हमने 100 माना था। अब इस पर यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए मार्कअप होता क्या है, मार्कअप होता है CP से बड़ा हुआ मूल्य या प्लस कर देंगे। तो 15 प्लस करेंगे कितना 115 आएगा है ना। और ये क्या होता है कि 10% की क्या कर रहा है कि 10% की छूट दिया है ना। तो जिससे अगर है ना, अगर कोई वस्तु 110 में बेच रहा है तो इसमें अगर 100 में अगर प्लस 10 कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आएगा 110 आएगा। अच्छा, ये इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिख दिया। CP इस पर देखिए CP कितना था 10 था, तो 100 लिख दिया। SP 11 था तो 110 लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि CP से MRP गए और CP से SP गए। देखिए जो SP और MRP के बीच होता है यही हमारा क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। तो यहाँ से मतलब मार्कअप बोले तो बढ़ा हुआ मूल्य है ना। तो 110 और 115 बीच में अंतर कितने का है, 5 का गैप है ना। हमको क्या निकालना, छूट परसेंट कहाँ होता है, छूट परसेंट। देखिए छूट हमेशा हम कहाँ देते हैं, MRP से देते हैं। तो MRP 115 लिख दिया और मार्कअप है कितना 5 है ना। मार्कअप मतलब 5 है, मतलब जो है 100 रुपये की खरीद है, MRP 115 लिखा, MRP 115 लिखा, हमको मिली वस्तु 110 रुपये की, मतलब कि 5 रुपये ज़्यादा बढ़ा के लिखा था है ना। ऐसे समझ लीजिए। ये इसका अंतर कितना 5 का है। छूट निकालने 5/115 गुणे 100 कितना आएगा 100/23, 100/3 मतलब 4.34%। एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है और उसके बाद भी 14.28% का बट्टा देता है, तो उससे 25% का लाभ होता है। बताओ, ये 5 वस्तु पर बेचने पर खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, फिर और उसके बाद भी इतने % का बट्टा या डिस्काउंट देता है, तो भी उससे क्या होता है 25% का लाभ होता है। तो बताओ MRP CP से कितने % अधिक थी। मैंने आपको बताया क्या था कि बट्टे में कहाँ देते हैं, बट्टा डिस्काउंट हमेशा हम MRP पे देते हैं। देखिए MRP पर लिख दिया कि 14.8% का बट्टा दे रहा था, जिसका मतलब क्या होता है 1/7 है ना। चलो ठीक है, तो अब 1/7 हो गया। तो अब आज लेते हैं CP पे। CP पे क्या कहता है कि हम 5 वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमको एक वस्तु फ्री देता है, फ्री कुछ नहीं देता। समझ आई बात हमारे। 5 में से मतलब कि कुल 6 वस्तु देता है, जिसमें है ना। देखिए हमको इसको कैसे हल करें, जो कैसा क्वेश्चन कहता है कि 5 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है ना। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि कुल वस्तु कितने, नीचे हमको लिखना कुल वस्तुएं। तो कुल वस्तुएं जैसे हो जाएंगी तो 5 और 6, और हम कितने वस्तु का पैसे दे रहे हैं ऊपर लिख देंगे हम 5 है ना। कह रहा मतलब ऊपर लिखेंगे जितने वस्तु हम खरीद रहे हैं, जितने वस्तु खरीद रहे हैं, या हम जितने वस्तुओं के पैसे दे रहे हैं हम ऊपर लिखते हैं, और अपमान में कुल वस्तु लिखते हैं। अब जैसे हमें 5/6 लिखा है, तो इसका मतलब कि हम 5 वस्तु खरीद रहे हैं है ना। और नीचे क्या लिखते हैं कुल वस्तु, जो कह रहा 5 वस्तु खरीदने पर हमको एक वस्तु फ्री मिलती है। तो मतलब कुल वस्तु थी कितनी, कुल वस्तु हैं कितनी 6 है ना। और कितने हम वस्तु खरीद रहे हैं, तो 5 वस्तु खरीद रहे हैं, मतलब 5 वस्तु के हम पैसे दे रहे हैं है ना, वो लिख देते हैं ऊपर। तो ये लिख दिया। और ये 1/7 का डिस्काउंट दिया था, तो मतलब 7 की वस्तु 6 में दे देंगे, तो 7 की वस्तु 6 में दे दिया है ना। आगे और इस पर क्या कर रहा था, खरीदने पर क्या करते हैं एक वस्तु फ्री मिलती है हमको है ना। आगे क्या करते हैं, तो
तो ये जो 5 वस्तुएं खरीदने पर ये फ्री है, ये तरीके से डिस्काउंट काम कर रहा है। और 14.28% ये भी डिस्काउंट काम कर रहा है। तो डिस्काउंट और छूट में किस पे देते हैं, MRP देते हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर लिख दिया था। और उससे क्या करा कि लाभ, देखिए लाभ या हानि गणना कहाँ से, लाभ या हानि की हम कैलकुलेशन हम CP से करते हैं। 25% का लाभ हो रहा है मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 लाभ हो रहा है, मतलब 1 प्लस कर देंगे, ऊपर 1 है तो 1 प्लस कर देंगे, 2 तो 2 प्लस कर देते हैं, तो 4 1 5 लिख दिया। मतलब इसका यहाँ लिखना है, इसका यहाँ लिखना है ना। अब इसका जो आपस में कैंसिल हो तो कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से आराम से निकाल लिया, हमारा जो आंसर आया तो 5 को 20, 7 25 35, 20 35 से 4 5 7। ये क्या CP और MRP क्या कर रही थी, MRP CP से कितने % अधिक थी। तो MRP CP से कितने, MRP जो है CP से, तो 3 से बोला तो 4, 3/4 को 100 कर देंगे। अब 3/4 आया है ना। हम जानते हैं 1/4 बोले क्या होता है, 25 होता है, तो 25 × 75% हमारा आंसर आ गया। क्या कर रहा है, समान अंकित मूल्य की 2 वस्तु A व B हैं। A पर 15%, B पर 12% छूट देने के बाद क्रमशः 6.2% और 20% का लाभ अर्जित होता है। यदि B का क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम हो तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखिए 2 समान वस्तु की अंकित मूल्य है, मतलब इसमें समान रुपये लिखा हुआ है ना। A व B, इन पर 15% की छूट देता है तो 6% का लाभ होता है। 12 और दूसरी वस्तु पर 12% छूट देता तो उसे 20% का लाभ होता है ना। और ये कह रहा है कि B का क्रय मूल्य C के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम है। यदि B के क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम हो तो उनको प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो क्वेश्चन में 10 पहले आपको पता होना चाहिए। अब जैसे लिखा कि 10% की छूट लिखा है और 10% का लाभ लिखा है ना। अब इसका आपको रेशियो बनाना तो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि छूट की बात क्या होता है भैया CP होता है, और लाभ की बात क्या होता है MP कहो, मार्केट प्राइस कहो या MRP कहो, बात एक ही है। छूट के बाद CP तो 90% आ गया और लाभ आ गया है ना, जो 110 लिख दिया। यहाँ से कैंसिल के 9:11 आ गया है ना। और यहाँ भी बात लिखा कि डिस्काउंट हमेशा हम MRP देते हैं। प्रॉफिट या लॉस की गणना किससे करते हैं, लाभ हानि को CP से करते हैं। और मार्कअप क्या होता है, CP से बढ़ा हुआ मूल्य बोलो तो MRP, CP से बढ़ा हुआ जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। देखिए अब यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए बात हो रही है छूट और लाभ के बीच में बात हो रही है ना। छूट और लाभ या कहो, छूट और अंकित मूल्य है ना। छूट में परसेंटेज वैल्यू हम उससे गणना करते हैं। तो छूट की बात हो रही है परसेंटेज में, और क्या हो रही है, लाभ की बात हो रही है। और हम जानते हैं कि छूट के बाद क्या होता है CP, तो लाभ के बाद क्या होता है MP। देखिए पहले % पर जो है 15% का डिस्काउंट दिया था तो 85% की हो गई, और दूसरे पे कितना दिया था, 12 का दिया था, इतना हुआ। देखिए तो इस पर जो इतना छूट दिया तो लाभ इस पर कितना होता है, लाभ होता है 6.25 लाभ में होता है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होता है तो डिस्काउंट होता है घटा देते हैं, तो 106 लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि 20% का लाभ हो रहा था तो 120 लिख दिया। मतलब इसका कैलकुलेशन कर लिया हमने, देखिए है ना। यहाँ डिस्काउंट कर लिया, ये दशमलव हटा दें, यहाँ 2 जीरो यहाँ आ गया, दशमलव हटा 2 जीरो यहाँ आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कैंसिल हो गया है ना। परसेंटेज को यहाँ मतलब ही नहीं रहता। वैसे यहाँ पे हल कर लेंगे तो यहाँ पे जैसे 4:5 आया, यहाँ पे क्या अनुपात आया, 11:15 आया। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा था शुरुआत में कि बस मेन बात यही है कि समान अंकित मूल्य के 2 वस्तु, मतलब जो कहेगा उसको हम बराबर कर लेंगे। तो MRP पे 15 है ना। यहाँ पे MRP देखिए 4:5 आया, तो यहाँ पे कितना 15 है, तो यहाँ 15 यहाँ पे 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 से यहाँ भी होगा, तो ये हो गया MRP समान हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि B का क्रय मूल्य एक क्रय मूल्य से 160 रुपये कम है ना। मतलब दूसरी वाली वस्तु से कितना कम है, तो एक कम है, एक बराबर कितना 160, तो अंकित मूल्य, तो कह रहा कि अंकित मूल्य निकालो। अंकित मूल्य 15 था, 15 पर 24 हमारा ये आंसर आ गया। देखिए कुछ आपको ट्रिपलेट मालूम होने चाहिए, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 के बराबर क्या होता है, 6 क्यूब होता है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 के बराबर किसका होता है, 29 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 की पावर 4 रूट x प्लस 21 की पावर 4 रूट x बराबर 29 की पावर 4 रूट x, तो हमको x का 6.25% हमको निकालना है। अरे वो तो आ जाएगा, हमको x का मान डायरेक्ट निकालना। तो हम जानते हैं कि जब लिखा सा हो तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 20 की पावर लिखा है 21, हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 के बराबर किसके 29 के बराबर होता है, तो इसके बराबर आ गया।
4 रूट इसके बराबर 2 आ गया, तो एक्स का मान आ गया तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बोलो तो कितना आ गया 16 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 16 आ गया। हमको क्या निकालना क्या है, एक्स का मान देखिए यहाँ पे क्या, एक्स का 6.25% मान निकालना। अब इसका आपको मान का नहीं है याद आ रहा कि किसका मान है, तो तुरंत आप इसका दोगुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 12.5 होता है, दोगुना करने 12.5 होता है, 1/8 होता है ना। क्या हो रहा है कि अगर इसको दोगुना कर दें तो कितना आता है 12.5 आता है, 12.5 है ना, मतलब कि दोगुना कर रहे हैं तो कितना आता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी दोगुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है कि 12.5 आती है, कितने 1/8 की होती है, मतलब कि अगर इसका आधा कर दें तो हमारा 6.25 आएगा, मतलब 1/16 का मान कितना होता है 6.25 आ गया। तो यहाँ से गुड़े हमने इसलिए 1/16 कर दिया, एक इसका मान आंसर आ गया। इसे लिखा है 3 की पावर 4 रूट एक्स प्लस 4 की पावर 4 रूट एक्स प्लस 5 की पावर 4 एक्स बराबर 6 की पावर 4 रूट एक्स है, तो एक्स का 11.11% मान ज्ञात करो। तो मैंने बताया आपको कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 के बराबर 6 के बराबर होता है, मतलब इसका वैल्यू किसके 3 के बराबर है। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 3 की पावर 4 आ गया, यहाँ 3 की पावर 4 का होता है 81 होता है, 11.11% मतलब 1 गुना हो रहा था, 11/99 या 1/9 कर दिए, यहाँ से 9 वाला हमारा आंसर आ गया। देखिए एक वस्तु पर 10% और 20% के दो लगातार बट्टे दिए जाते हैं और उसके बाद भी 30% का लाभ होता है, तो बताओ सीपी और एमआरपी का अनुपात क्या होगा। जिसके बीच में बात हो रही वो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए छूट की बात हो रही, मतलब सीपी की बात हो रही, लाभ की बात हो रही, बोलो तो एमपी या एमआरपी हो रही। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाभ या हानि कहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, सीपी से करते हैं, तो लाभ देखिए प्लस 30% लिख दिया, और यहाँ पे डिस्काउंट कर रहा है तो डिस्काउंट वैसे हमें एमआरपी भी देते हैं, यहाँ पे देखिए 10% और 20% लगातार बट्टे दे रहा है। और इसमें क्या करते हैं कि जो कुछ आता है हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं फ्रैक्शन में, इसका जो भी मटेरियल पदार्थ आता है उसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या क्या कर रहा है देखिए कि 30% के क्या क्या कर रहा था, 30% का यहाँ पे क्या कर रहा था लाभ होता है ना, 30% का लाभ होता है यहाँ पे, वरना हम लोग तो डायरेक्ट जानते हैं कि लाभ के बाद एमपी होता है तो 130 होगा, लेकिन ज़रा इनके अनुसार हम काम कर लें। 30% का लाभ हो रहा था तो 130 लिख दिया, वरना हम लोग जानते हैं वो प्रशांत सर वाला मेथड है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या करा कि 10% और 20% के दो लगातार बटे देता है, तो हमने 100 वस्तु मान लिया, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90/100, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80 × 100, है ना। कैंसिल हो रहा है तो 72 अनुपात कितना आ गया 9/72 आ गया, तो 72 अनुपात कितना आया 130 आया, तो 36.65 हमारा आंसर आ गया। देखिए एक व्यक्ति 7 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, इसके बाद भी 11.11% का छूट देता है, मतलब ये तो छूट एक तरीके से छूट ही काम कर रहा है, एक तरीके से 11 छूट देता है, तो बताओ उसे कुल कितने % का छूट मिलेगा। मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 7 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, तो ये एक तरीके से छूट काम करता है, और इसके बाद 11.11% का छूट देता है, तो बताओ उसे कुल कितने % का छूट मिलेगा। तो वही बात आ गई कि 7 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु देता है, मतलब कुल वस्तु कितनी है 8 वस्तु हैं, ऊपर लिखते हैं जितने का पैसा दे रहे हैं, तो 7 वस्तु खरीदने पर तो 7 लिख दिया, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब हमको क्या निकालना है कि कुल कितने % का छूट मिला, तो मतलब कि 7 + 8 ये हमारा आ गया है। ठीक, अब 11% मतलब क्या होता है 1/9, 1/9 का मतलब कि 1/9 का मतलब कि 9 पे 1 का छूट दिया, तो मतलब 8 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। और जो हमको आपको पता है हमको क्या निकालना, तो बताओ उसे कुल कितने % का छूट मिलेगा। देखिए जब आप भी आपको कुल डिस्काउंट % या कुल लाभ % या कुल हानि % जो भी निकालना हो, तुरंत उसको आप यहाँ पे फ्रैक्शन लिख के मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, जितना भी हो मल्टीप्लाई लिख दिया आ जाएगा। यहाँ से कितना 7/9 आएगा, तो 9 से 7 में कितने की छूट मिला है 2 की, कहाँ से 9 से × 100। हम जानते हैं कि 1/9 मान किसका होता है भैया, 1/9 हम मानते हैं, 1/9 का तुरंत आप 100 से नियर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11×9 = 99, मतलब 11.11 का मान क्या होगा, 11.11 का मान कहते हैं 1/9 होता है, तो 2/9 कितना होगा 22.22%। देखिए जो x + y + xy बटे 100 होता है, ये केवल डॉट वैल्यू पर काम करता है, डॉट वैल्यू बोले तो 10%, 5%, 12%, और केवल 2 ही मान पे काम करता है, जैसे परसेंटेज वैल्यू 2 दिया है 20% और 30%, और केवल ये 2 ही % मान पर काम करता है और डॉट वैल्यू पर काम करता है। अगर 3% आएगा
तो नहीं हो पाएगा। पहले 2 का निकालेंगे फिर जो आएगा उसका निकालेंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं हो पाता है, मतलब ज़्यादा इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो ये मेथड होता है ये बेसिक वाला, ये चाहे जितने परसेंट हो आप इसमें लिखा चले जाए, इसमें बहुत ही आसान है। मतलब कि इसमें चाहे जितने परसेंटेज मान दिए होते हैं, ये डॉट और डेसिमल दोनों पे काम कर देता है ना। लेकिन ये जो है डॉट के मान में, ये इससे कैलकुलेशन बहुत जल्दी ही आंसर इसका आता है, इसके डॉट वैल्यू से। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य सीपी से 30% अधिक अंकित करता है और उसमें 25% की छूट देता है, तो बताओ उस व्यक्ति को कितने % की लाभ या हानि हुई। मतलब वो ओवरऑल कह रहा है कि उससे बताओ कुल कितने % के लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो मैंने सीपी 100 मानते हैं, एमआरपी कितना 120 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस पर अब हम बेसिस लगा सकते हैं, उसे 25% की छूट होता है। हम जानते हैं छूट किस पे निकालते हैं, एमआरपी निकालते हैं। 25% का छूट बोले तो क्या 1/4 मतलब इसका निकालने कितना आएगा 30 आएगा। छूट देगा मतलब 120 में से 30 का छूट देंगे तो कितना बचेगा 90, है ना। यहाँ पे क्या आ गया 90 आया। तुमको क्या निकाल, तो बताओ उस व्यक्ति को कुल कितने % की लाभ या हानि हुई। तो जो बताओ सीपी 100 है और बेची वस्तु कितने 90 में, तो 10% का हानि नहीं हो गया। 10% डायरेक्ट निकाल सकते, लेकिन आपको थोड़ा मेथड इससे भी निकाल सकते, थोड़ा इससे भी बता दें आपको हम। देखिए इस टाइम में क्या करते हैं कि अगर लाभ होगा तो प्लस एंड एक्स का मान प्लस यूज़ करेंगे, अगर हानि होगा तो क्या करेंगे माइनस यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करा कि सीपी क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। 25% की छूट देता है, छूट कहो या हानि को बात एक ही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 25 से आगे माइनस लिख दिया। अब प्लस एक्स वाई लिखते तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे कितना आया -5 के -10% आया। माइनस का मतलब क्या दिखाता है कि हानि हो रहा है ना। आइए चलते हैं थोड़ा बेसिक मेथड से हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो सीपी है और एसपी, यहाँ पे क्या निकालना है कि तो बताओ कुल कितने % लाभ या हानि हुई। तो सीपी की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या कह रहा था कि किसी वस्तु अंकित मूल्य सीपी से 25% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक कर मतलब 1/5, मतलब 5 की वस्तु कितने में 1 ज़्यादा 6। क्या कर रहा है 25% छूट दे रहा है, मतलब 1/4, मतलब कि 4 की वस्तु 3 दे रहा है। तो यहाँ 5 को 20, 36 को 18, 20 से 18 हुआ, है ना। 2 की हुई कहाँ से, कह रहा है कुल कितने % लाभ या हानि हुई। मतलब खरीद मूल्य 20 है, बेचा 18 में है, 2 की हानि हुई कहाँ से 10 से। 2/20 × 100 बराबर 10%। देखिए इस यहाँ भी आया है ना, 10% क्या आया। यहाँ पे क्या हो रहा हानि हो रहा था, यहाँ पे देखिए हानि आ गया। देखिए M% और D% का अनुपाती मान 4/5 है और MRP और SP का अनुपात इतना है। यदि वस्तु को X% लाभ पर बेचा जाता है तो X का मान ज्ञात करो, मतलब है ना, जो X को % लाभ बेचा जाता है तो हमको X का मान निकालना है। अब देखिए इसमें बड़ी अच्छी बात है, देखिए हम यहाँ से हमको क्या निकालना है X का मान निकालना। देखिए हम नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। MRP 8 है, बेच रहा है 7 की, मतलब 8 की वस्तु 7 में बेच रहा है, तो कितने % का छूट दे रहा है 1 का, कहाँ से 8 से 1/4 बोलो 12.5% छूट दे रहा है। देखिए 12.5% का मान ये आ गया, लेकिन इसका मतलब प्रतिशत मान और संख्यात्मक मान, तो 5 बराबर 12.5, तो ये बराबर कितना आ गया 2.5%। तो इसी तरह 4 का मान निकालो, ये ला गया 10% आ गया। 10% ये क्या था, 10% ये था, ये मार्कर परसेंटेज था। तो मार्कर परसेंट देखिए 10% का मतलब हम जानते हैं कि 1/10, वो तो अलग बात जानते हैं, है ना। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यदि वस्तु को इसमें लाभ बेचा जाए तो X का मान हमको निकालना है, मतलब CP और SP लिख दिया। यहाँ पे क्या कह रहा था कि अब देखिए हम जानते हैं कि मार्कअप हमेशा क्या होता है, मार्कअप होता है या लाभ होता है, ये बात एक ही होता है, क्योंकि मार्कअप में भी हमेशा बढ़ा के मूल्य लिखते हैं और लाभ में ही हमेशा वृद्धि होता है, और डिस्काउंट और हानि हमेशा कमी होता है ना। 10% का मतलब कि 10 से 11 हुआ, है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा था, छूट कितना था, छूट यहाँ पर 12.5%, मतलब 1/8, मतलब 8 की वजह से 7 में 10 × 80, 11 से 77। हमको क्या निकालना था, ये वस्तु को X% लाभ है तो हमको X का मान निकालना है। 80 से 77 हुआ, 80 से 77 हुआ, 300 कहाँ से हुआ 80 से हुआ, गुणे 100 कर दिया, हमारा 15/4 है, तो -3.75% की हमारा क्या हुई हानि हुई। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मार्कअप 10% आया था और छूट कितना था, छूट था 12.5%, है ना। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा बेसिक मेथड है ना। और जो X + Y वाला है ना, ये
एक्स प्लस वाई वाला है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। हमको क्या क्या निकालना था यहाँ पे, तो यदि वस्तु को x% लाभ पे बेचा जाए तो x का मान ज्ञात करो। अरे x का मान ज्ञात करो मतलब कहने का मतलब हमको x% हमको लाभ निकालना है, x% क्या निकालना, लाभ निकालना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो है x प्लस वाई करने से क्या होता है ना कि कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। तो हमको देखिए मार्केट परसेंट 10% दिया है और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 12.5% निकाला। हमको निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज। तो ये देखिए, तो मार्केट परसेंट हमारा 10% दिया था और डिस्काउंट हमको इतना दिया था। हमको क्या निकालना है, हमको लाभ परसेंट निकालना था, है ना। जब ये दो वैल्यू दी हो, हमको तीसरे वैल्यू परसेंटेज मान निकालना हो तो वही कर देंगे, है ना। x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट जल्दी आंसर आ जाता है 3.75 आंसर, जो कि यहाँ पर भी 3.75 आ रहा था, है ना। ये बात होती है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है और इसमें वैल्यू देखिए थोड़ा कम होता है। एक बार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50% अधिक करता है और 30% की छूट देता है, उसके बाद वो 10% का लाभ कमा लेता है, तो बताओ उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। देखिए वही बात यहाँ पर भी आ रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50% ज़्यादा अंकित करता है ना, और 30% की छूट देता है, तो उसके बाद 10% का लाभ होता है। यहाँ पे देखिए 3% मान दिया, तो पहले हम 2% का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो आता है इसके साथ इसका निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा 15.5% आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, 50% अधिक अंकित करता है, मतलब ज़्यादा अंकित करता है, मतलब +50 हो गया। यहाँ पे क्या है, 30% छूट देता है, मतलब कि -30 हो गया। वही हल के लिए कितना है, 5% मान आ गया। और यहाँ पे क्या कर रहा था, तो उसके बाद 10% का लाभ होता है ना। यहाँ पर भी देखिए लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट आ गया ना, हमको क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया यहाँ से, 5% 10% मान निकाल दिया यहाँ से। अब चूँकि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमने साइन देखिए सम में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, है ना। सेम ने प्लस कर दिया, 10 + 5 + 5 × 10 होते हैं, 12.5% हमारा आंसर आ गया। अब जाहिर सी बात है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50% ज़्यादा अंकित करता है तो उसको लाभ होगा ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 50% लिख दिया। इसलिए हमने यहाँ पे लॉस परसेंट नहीं लिखा, क्या लिखा, प्रॉफिट परसेंट लिख दिया, है ना। और ये आ गया। अब यहाँ से जिससे ये आ गया था, ये आ गया था। अब यहाँ से आप सोचो कि हम बेसिक मेथड से लगाएंगे, तो बेसिक से लगा लो। 5 नंबर कितना होता है, 1/20 होता है। लाभ हो रहा था 20 से 21 हो गया, और यहाँ पे क्या लाभ हो रहा था, 10 से 11 आ गया। 20 11 × 21 21 × 3, तो यहाँ से भी इतना करके कितना आ गया, 12.5% 15%। देखिए वो भी यहाँ से उतना ही आ रहा। और जो ये निकालते हैं, ये सब क्या होता है, डिस्काउंट का इफेक्ट होता है या समतुल्य घटा, कोई ये बात एक ही होता है यहाँ पे।